क्लास 10th मैथ यूनिट 2 और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टरिंग विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी अब हमने डायरेक्ट फैक्टराइज करना है, सब्स्टिट्यूशन को यूज़ नहीं करना। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है वहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है कि आपने उसको फैक्टराइज करना है, यानी मिडल टर्म ब्रेक कीजिए या कोई फार्मूला अगर क्लोज होता है थ्रू फार्मूला हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हम उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करें तो हमें इसके मिडल टर्म के फैक्टर्स बनाने होंगे। ठीक है, वो हम ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस एक क्वेश्चन में इसके प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके मिडल टर्म के फैक्टर्स बनाते हैं तो बहुत इजी फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे। 2 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 4 माइनस, देखिए ये जो 3x स्क्वायर है, अगर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमने इसको मिडल टर्म ब्रेक कर लिया, हमने इस टर्म को ब्रेक कर लिया, ये जो हमारे पास मिडल टर्म मौजूद थी। तो अगर आप देखें तो ये माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अगेन माइनस का 3x स्क्वायर बन जाएगा। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को, तो माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसको भी आप साइड पे अंडरस्टैंड कर लें, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बनता है 2x रेज़ टू पावर 4। तो ये देखें, जब आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x रेज़ टू पावर 4 ही बनता है। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म का जो रूल है इसको जहन में रखें। अब हमारे पास ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। मैं इसको एक दफ़ा इस स्टेप को दोबारा लिख रहा हूँ ताकि कॉमन लेने के लिए आपको समझा सकूँ। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने कॉमन लेना होता है ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से और जो लास्ट 2 टर्म्स हैं। ठीक है, जब भी 4 टर्म्स हों तो फिर इसी तरह इसी टेक्निक से कॉमन लिया जाता है। तो अब हमारे पास 2x स्क्वायर कॉमन आ गया और x स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में, देन माइनस 1। अब हमारे पास जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मीन्स के 1 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ 1 हमारे पास एज इट इज़। ठीक है, अब हमारे पास जो ब्रैकेट है वो सेम हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे यानी कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अगर मुझे जस्ट फैक्टराइज करना होता और इक्वल टू 0 ना होता तो ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व लिखा है और ये इक्वेशन इक्वल टू 0 है, तो मुझे यहाँ x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आइदर हम इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इस पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमेशा प्लस माइनस यूज़ करें, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 1 को शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 1, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 और फिर हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 1 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन x इक्वल टू, देखें 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर रूट डेसिमल में चला जाएगा तो इसको हम अंडर रूट 2 ही लिखा रहने देंगे। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 आंसर हैं प्लस माइनस के साथ। तो हम इसको अब सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। जब भी सॉल्व आए, क्वेश्चन में कमांड आ रही है सॉल्व द इक्वेशन, तो हमेशा सोल्यूशन सेट बना दें, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये हमने इसका पार्ट 1 जो है वो सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम हमने फैक्टराइज करना है, यानी मिडिल टर्म ब्रेक को हम सॉल्व के मेथड से सॉल्व करते हैं।
8x⁻6 एज इट इज़, और अब हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, ये टर्म हमें ब्रेक करनी है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि -8x³ और +x³, ठीक है, -1 = 0। देखें -8x³ +x³ से जो रिमेनिंग टर्म आएगी वो आएगी -7x³। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो 8x³ अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास जस्ट x³ आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस एज इट इज़, और अब हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है, x³ -1 = 0। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x³ -1 और 8x³ +1 = 0। अब हमारे पास आइदर और के साथ ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। आइदर हमारे पास है x³ -1 = 0 और देन 8x³ +1 = 0। तो x³ = 1। अब देखिए क्यूब ख़त्म करना है, अगर x² होता तो हम स्क्वायर रूट लेते ऑन बोथ साइड। अब x³ है तो हम क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड पर, ठीक है। यानी अब हम यहाँ पर टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्यूब रूट आपके पास इस तरह लिखा जाता है, देखें ये लिखने का भी पैटर्न याद करें। ये हमारे पास क्यूब रूट हमने ले लिया, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1। अब ये क्यूब रूट यानी ये 3 और ये पावर 3 कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास x आ जाएगा और 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाया जाता। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी 8x³ = -1 और x³ = -1/8। अब हम दोनों साइड पर क्यूब रूट लेते हैं, यानी क्यूब रूट ऑफ x³ = क्यूब रूट ऑफ -1/8, ठीक है। तो यहाँ सेम हमारे पास क्यूब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x है, -1 का क्यूब रूट -1 होता है, ठीक है, और 8 का क्यूब रूट, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो ये हमारे पास दोनों रिजल्ट्स आ गए, इन्हें हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1, -1/2, ठीक है। ये क्यूब रूट अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम कर रहा हो तो वो कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन जो है उसको एलसीएम पहले लेना होगा ताकि हम उसको इक्वेशन बना सकें, या हम इसको x² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर हम मल्टीप्लाई बाय x² कर दें, ठीक है, एक ये ऑप्शन है और एक एलसीएम लिया जा सकता है। अगर आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें x² मल्टीप्लाई विद x², हर टर्म के साथ आपको करना है 1/x² मल्टीप्लाई बाय x² और देन 2 मल्टीप्लाई बाय x²। तो यहाँ x² और x² कैंसिल हो जाएंगे, ये x² × x² x⁴ + 1 = 2x²। तो अब ये जो 2x² की टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, x⁴, और फिर प्लस का हमारे पास ये माइनस हो जाएगा जब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो माइनस का 2x² + 1 = 0। अब देखिए यहाँ भी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ठीक है, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक होने के अलावा भी एक ऑप्शन यूज़ हो रहा है, वो है फॉर्मूला। अगर हम इसको देखें इस तरह लिख लें, क्योंकि फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर बन रहा है x² का होल स्क्वायर और लास्ट टर्म है 1 का होल स्क्वायर, तो फार्मूला में जो मिडिल टर्म होती है वो है -2ab, यानी माइनस एज इट इज़ 2 फार्मूले का, a मीन्स x² और b मीन्स 1। तो देखें ये टर्म एग्जैक्ट यही टर्म बन रही है -2x² -2x²। तो इसका मतलब है कि यहाँ फार्मूला क्लोज हो सकता है। आप थ्रू फार्मूला भी a² -2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी
इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर अब हमारे पास हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। और देखें अब मुझे x की वैल्यू लेनी है, तो अगेन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाता है यहाँ पर इसका प्लस माइनस 1। ठीक है, ये इसका पार्ट जो 3 है ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, और देखें एग्जैक्ट फार्मूला जो भी मैंने पार्ट 3 में यूज़ किया है सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। आपके पास फर्स्ट टर्म जो है गिवन इसका भी होल स्क्वायर बन रहा है और लास्ट टर्म का भी होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपको नज़र आ जाए, बीच वाली टर्म प्लस के साथ भी हो सकती है, माइनस के साथ भी हो सकती है, तो ये आप फार्मूला के थ्रू इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ आप मिडिल टर्म ब्रेक करने से भी बच जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी टेक्निक है इसके अंदर भी। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसको अगर मैं होल स्क्वायर में लिखूँ तो 2 इंटू 2 की पावर x और ये होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट टर्म को अगर मैं लिखता हूँ तो 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे पास सेंटर की टर्म बन रही है वो -2 फार्मूले का, a मीन्स 2 इंटू 2 रेज टू पावर x और 1 एज इट इज़। अब अगर आप देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 2 क्या हो जाता है 4, और ये आपके पास सेम ये वाली टर्म बन जाती है 4 इंटू 2 रेज टू पावर x। तो जब बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूला के पैटर्न पर आ जाए तो आप यहाँ फार्मूला का रेफरेंस दे दें कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको फार्मूला में क्लोज कर लें तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये टर्म आपके पास a कंसीडर होती है और 1 जो है वो आपके पास b कंसीडर होता है। जो भी फार्म सेंटर वाली टर्म का साइन है माइनस या प्लस वो लगाकर आप अपना फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये दोनों टर्म्स देखें इनकी बेसिस सेम है, तो इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इसकी पावर यहाँ पर 1 है तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 1 माइनस 1 और होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर होल स्क्वायर को हमने कट करना है तो हमें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना होगा। तो 2 रेज टू पावर x प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इस तरह अंडर रूट ऑफ 0। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रेज टू पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम -1 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर तो ये हो जाएगा +1। अब आप देखेंगे आपके पास x जिसकी वैल्यू लेना है वो पावर में लिखा है एक्सपोनेंट में, और 2 हमारे पास बेस है, तो फिर हमें इस 1 को भी चेंज करना है ऐसे कि बेस 2 हो जाए। यानी अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ 2 की पावर 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी इंटीजर की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। लेकिन अब आपकी बेसिस सेम हो गई, यानी यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी बेस 2 है और राइट हैंड साइड पर भी बेस 2 है, तो इट मीन्स के एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं -1। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसे हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं, तो -1 हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 2 एग्जाम्पल्स दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक बट कैन बी रिटन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, मुझे 2 एग्जाम्पल्स बतानी है
आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी एक्सरसाइज, यही सेम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ऑलमोस्ट इसके 10 से ज़्यादा 12 के करीब क्वेश्चंस हैं जिनको आपने बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज किया है। आप कोई सी भी दो एग्जाम्पल्स, आपको सिर्फ फॉर्मेट बना के दिखाना है, सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पूरा कोई से भी दो उसके पार्ट्स ले लें और वो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो ये देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 में हम यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका अगर हम फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, 2x⁴ माइनस 3x² प्लस 1 = 0। देखें ये क्वेश्चन इस वक्त क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको लेट कर लेता हूँ, यानी अगर मैं इसको क्वेश्चन को पहले इस फॉर्मेट पे लिखता हूँ 2 और x⁴ को हम ब्रेक कर लेते हैं x² × स्क्वायर में, माइनस 3x² प्लस 1 = 0। अगर अब आप इसको लेट करते हैं तो x² इक्वल कर लेते हैं y के, तो देखें ये क्वेश्चन इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। 2y² माइनस 3y प्लस 1 = 0। ये आपके पास बन जाती है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक और एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन नंबर 3 से उठा लेते हैं, हम एग्जाम्पल 2 हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास है 8x⁶ माइनस 7x³ माइनस 1 = 0। तो यहाँ देखें सेम लॉजिक यूज़ कीजिए, 8 एज इट इज़ और अब हम लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर, ठीक है, यानी 3 × 2 अगेन हो जाएगा 6 माइनस 7x³ माइनस 1 = 0। तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि जी x³ = y, तो ये आपके पास बन जाता है 8y² माइनस 7y माइनस 1 = 0। ये आपने अगेन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल जो हैं वो और भी उठा सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन मौजूद हैं, और कोई भी दो एग्जाम्पल इसी लेवल पर आपने कोट करनी है कि सब्स्टिट्यूशन करके जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है बस वहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपने उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन। अब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमें पूछा गया है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। राइट एक्सप्लेनेशन, हम उसको एक्सप्लेनेशन को लिखें और देन उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन को लिख लिया है कि फर्स्ट वी सपोज और यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन टू चेंज अबव इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, एंड देन सॉल्व इट, और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास देखेंगे जो क्वेश्चन है वो है y-4 का होल स्क्वायर माइनस 7 × y-4 = -6। अब देखिए हमें इजीली नज़र आ रहा है कि अगर हम लेट कर लेते हैं y-4 को इक्वल टू x, ठीक है, हम ये लेट कर लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको हम रीराइट कर लेते हैं। रीराइट करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो अब क्या बन जाएगी, जब आप y-4 को रिप्लेस कर देंगे x से, तो x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 7x, और ये जो हमारे पास -6 है इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा +6 = 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर ये फैक्टराइज हो रहा हो, और अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा तो फिर आप इसको चेंज कर लेंगे, यानी अगर फैक्टर नहीं बन रहे होंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यानी दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है।
यहाँ से आपके पास फैक्टराइजेशन प्लस क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अब ये क्वेश्चन क्योंकि फैक्टराइज हो रहा है, एक्स स्क्वायर हम -7x को ब्रेक कर सकते हैं, -6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखें ये जो कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो x माइनस 6 और -1 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस प्लस माइनस और 6, हमारी ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है कि फैक्टर सही बने हैं, x माइनस 6 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आइदर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है +6 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है +1। लेकिन x क्योंकि हमने लेट किया है और वो लेट किया है हमने, यानी y माइनस 4 को हमने इक्वल टू x लेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें रिप्लेस करना है ताकि हमारे पास जो ओरिजिनल वेरिएबल y है उसके आंसर्स आ जाएं। तो अब हम x की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं y माइनस 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास 6 प्लस 4, यानी ये जो 4 है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, और अगेन हम दोबारा यही वर्किंग करते हैं, y माइनस 4 इक्वल टू 1, देन -4 को शिफ्ट करते हैं राइट वर्ड तो +4, और देन y इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाता है 5। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाता है 5, 10। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, इस क्यूबिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें इसके भी दो ऑप्शंस हैं। अगर ऑब्जेक्टिव के वो मतलब ऑब्जेक्टिव वाइज बात की जाती है तो फिर तो हम इस इक्वेशन को, मैं आपको सिर्फ इसका एक ऑल्टरनेट वे बता रहा हूँ कि y क्यूब इक्वल टू 125 लिखा हुआ है, y क्यूब इक्वल टू 125 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब। ठीक है, और दोनों तरफ अगर हम क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ y क्यूब और क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब, तो यहाँ से हमारे पास क्यूब कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और y इक्वल टू 5, ये हमारे पास इसका एक रूट आ जाता है। इस मेथड में सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आने चाहिए, क्योंकि इसके जो रूट है पावर है हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, तो आंसर भी 3 आने चाहिए। लेकिन इस तरह आपके पास जो रियल पार्ट होता है, जस्ट रियल आंसर, वो आपको 5 एक रूट मिल जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में अगर बात पूछी जाए तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे तो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फिर मैं इसको इस मेथड से सॉल्व करूँगा, y क्यूब माइनस 125 इक्वल टू 0, देन y क्यूब एज इट इज़ माइनस 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब इक्वल टू 0। अब आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हम फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, यानी a माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस a और b की मल्टीप्लिकेशन, यानी y इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास आइदर हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और y स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक आंसर तो हमें वही मिलेगा जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था, y इक्वल टू 5। और अब हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ये आपके पास सॉल्व होगी, या तो फैक्टराइज हो जाए, फैक्टराइज हो नहीं रही तो मुझे इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होगा, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है 5
और c की वैल्यू है 25, ठीक है। और मेरी इक्वेशन का वेरिएबल y है, तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ वैल्यूज़ को पुट करते हैं। y इक्वल टू माइनस बी यानी 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ हमारे पास y इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर है 25 और 4 इंटू 25 होता है हमारे पास 100 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 75 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये यही आंसर आ जाएगा। यहाँ हम अंडर रूट 75 को चेक कर लेते हैं कि अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, देखें ये 75 को भी मैं ऐसे, ये माइनस साइन है ना, इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं -1, ताकि क्योंकि यहाँ आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आप जब पॉजिटिव रूट 75 को कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो ये आपके पास आ रहा होगा 5√3, ठीक है। और -1 की वजह से साथ लग जाएगा आयोटा और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास देखें अब आपको 3 रूट मिल गए। तो जो डायरेक्ट मेथड था उससे सिर्फ रियल रूट मिल रहा था, आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स रूट आपको नहीं मिलते। तो अब आपके ये 3 रूट जो हैं वो पूरे हो गए। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। यानी पहला रूट था 5, देन -5 प्लस माइनस 5√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।